students, I am Neetu ma'am here to teach you your English textbook, and today I will teach you the chapter 3 entitled Cat's Paradise, written by Emily Zola. In the previous video I had sent you about the writer. He is a French writer, and first part is completed. After that I will start today the second part. I will read the text and go through the meaning and explain you the difficult words. The ease of life with your aunt was now far away. I drank from the gutters, and milk with sugar had never tasted so sweet. Everything struck me as good and beautiful. A cat passed by, a gorgeous cat, and simply the sight of her touched off in me a deep and unfamiliar emotion. Only in my dreams had I ever seen such an exquisite creature with so adorably supple a back. My three companions and I dashed forward to greet her, and I was actually slightly ahead of the others in offering my compliments to this ravishing creature when one of my comrades gave me a savage bite in the neck. I emitted a howl of pain. "Bah," said the old Tom, dragged me away. "You will see plenty more of those." Now in this paragraph, the cat want to say that आंट के पास जो उसका लाइफ था वो बहुत ही इजी था, और अब जो वो है जो गटर से पानी पीता है, मिल्क विथ शुगर एंड नेवर टेस्टेड सो स्वीट, उसको ऐसा लगता है जो मिल्क शुगर के साथ जो था वो टेस्ट अच्छा स्वाद नहीं था, और गटर में अभी जो रहता है उसको वो अच्छा फील होता है। और वहां से एक और कैट गुजरता है, गॉर्जियस कैट, जो देखने में स्मार्ट और सुंदर लगता है, और उसके टच से उसको ऐसा अनफैमिलियर इमोशन महसूस होता है। ओनली ऐसा लगता है जो वो अजीब क्रिएचर है, अजीब जानवर है, जो कि सबके द्वारा जो छूने से एकदम सॉफ्ट और बेंड लगता है। सपल मीन्स सॉफ्ट एंड एबल टू बेंड। नाउ माई थ्री कंपेनियंस, के थ्री जो कंपेनियंस थे, जो दोस्त बने थे, वो उससे मिलने आते हैं और एक्चुअली उसको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, उस रैविशिंग क्रिएचर को। रैविशिंग मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जो सुंदर लगते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। और उसमें से एक कॉमरेड्स जो है, कॉमरेड्स मीन्स फ्रेंड्स, जो कि उसको एक बाइट देता है कुछ खाने के लिए, और उसे ओल्ड टॉम ने कहा, जो मतलब आई एमिटेड, उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, और ड्रैगिंग में उसे घसीटते हुए बोलता है कि ऐसा बहुत सारे मौके आएंगे। आफ्टर स्ट्रॉलिंग फॉर एन आवर और सो आई डेवलप्ड अ फेरिशियस एपेटाइट। अब कुछ एक घंटे बाद क्या हुआ, ऐसा लगा जो पेट में, फेरिशियस मीन्स भयंकर एंड एपेटाइट मीन्स भूख, भयंकर की भूख लगी। व्हाट डू यू ईट अप हियर ऑन द रूफ टॉप्स, आई आस्क्ड माई फ्रेंड टॉम। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम यहाँ रूफ टॉप पे क्या खा रहे हो। वॉट एवर यू कैन फाइंड, ही रिप्लाइड वाइजली। उसने जवाब दिया बहुत बुद्धिमानी से, वॉट एवर यू कैन फाइंड, जो तुम खोज सकते हो। दिस रिप्लाई परप्लेक्स्ड मी बिकॉज हंट एज आई माइट, आई फाउंड नथिंग. Finally, however, I spotted a young workman preparing his lunch in an attic room. On the table, just under the window, was a lovely cutlet, appetizingly red. Now, उसने जवाब दिया, वो puzzled हो गया. Perplexed means puzzled, क्योंकि उसे कुछ ऐसा मिला नहीं था हंट करने के लिए जो वो हंट करे और उसको अपने भूख को मिटा सके। फिर मैंने जवाब दिया, मैंने देखा कि एक वर्कमैन है, काम करने वाला आदमी, जो कि अपना लंच प्रिपेयर कर रहा है, और टेबल पे खिड़की से देखा, जो उस टेबल पे ऑन द टेबल जस्ट अंडर द विंडो की तरफ से देखा कि उस टेबल पे बहुत अच्छा सा कटलेट, खाने वाला कटलेट, जो रेड एकदम भूख मिटाने वाला कटलेट रखा हुआ है।
और उसके मुंह में पानी आ रहा है। बच्चे जब हम लोग कुछ अच्छा बनता है तो देख के मुंह में पानी आता है ना, उसी तरह इस बिल्ली को भी वो कटलेट देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है। दैट्स द आंसर आई टोल्ड माई सेल्फ इन ऑल इनोसेंस। और ये आंसर था, मैंने अपने आप से सोचा। At that I leaped on the table and snatched the cutlet, but the workman had seen me first and gave me a terrific blow on the back with a broom. I dropped the cutlet and scurried away, cursing under my breath. अब क्या हुआ, जब मैंने टेबल के पास गया और जैसे ही झपटने वाला था, स्नैच करने वाला था, झपटने वाला था उस कटलेट को, लेकिन वर्कमैन ने मुझे देख लिया और उसने ब्रूम से, झाड़ू से ऐसा फेंका कि मैंने कटलेट को वहां पे गिरा के, और इतनी जल्दी में भागा जो कटलेट वहां से गिर गया, और लंबी सांस लेते हुए अपनी जान बचा के मैं भागा। What kind of an idiot are you? The old Tom said. Food on a table is supposed to be admired only from a distance. What we have got to do is hunt in the gutters. अब ओल्ड टॉम ने कहा मुझे, तुम कितने बड़े इडियट हो, खाना टेबल पे रखा था, थोड़ी सी दूर में थी, और what we have got to do is, और हम लोग को करना क्या है, अब गटर्स में से हंट करना है और वहीं से हम लोग का भोजन हो पाएगा। I have never understood why food in a kitchen is off limits to cat. My stomach had begun growling seriously. The Tom put the finishing touch to my despair by saying that we needed to wait until night, when we could go down into the street and scavenge in the garbage heaps. Wait until night, he said this calmly and philosophically. As for me, I was faint at the very thought of prolonging my fast even a moment more. Now, मैं समझ गया कि किचन का जो सामान होता है खाने वाला, कैट अपने बारे में बता रहे हैं, जो किचन का जो सामान होता है वो हम लोग के मेरे समझ में नहीं आ रहा था, हमारे लिमिट में है कि नहीं है, लेकिन मेरे पेट में ऐसी भूख लगी थी, भूख के मारे जान निकल रही थी। और टॉम ने कहा कि अब हम लोग को रात तक का इंतजार करना पड़ेगा और गली में हम लोग जाएंगे, गार्बेज जहाँ पे फेंका रहता है वहां से हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा मिल जाए खाने को। Scavenge means search for things that can be used for eaten for garbage, from garbage. Garbage में से अगर कोई सामान ऐसा मिल गया खाने को तो हम लोग अपना भूख मिटाएंगे, और इसके लिए हमें रात तक जगनी होगी और हमें इंतजार करना पड़ेगा। The night came on slowly, a night of fog that made me rigid with cold. Soon it began to rain, a fine penetrating downpour blown about by brisk gusts of wind. Now he's saying that रात का समय हो गया, धीरे धीरे रात होने लगी, फॉग, कुहासे छाने लगे, ठंड का मौसम था और जल्दी बारिश भी आने वाली थी, और एक स्ट्रॉन्ग सा कि जैसे हवा चलने वाली थी, जैसे लग रहा था जो तूफान आने वाला है। We descended by way of a glassed skylight over a stairway. How shabbily the street appeared. Here there was none of that pleasant heat of the sun, the roof gleaming white where we had languished so deliciously. My paws slipped on the greasy pavement. I thought sadly of my 3 blankets and my comforter. Now, शाम का समय था, फॉग आने लगा और वो सोचने लगा, आकाश में देखा जो प्लीजेंट हीट जो देख के तरस रहा था, वो ना ही वो गर्मी है, ना ही वो चमक है, ना ही पूरा सब कुछ ऐसा जो स्वादिष्ट उसे दिख रहा था, जो ऐसा लग रहा था सब तरफ अच्छा डिलीशियस हो, वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा था। और उसका पॉज जो है, पंजा स्लिप कर गया ग्रीसी पेवमेंट पे, और आई थॉट सैडली ऑफ माई, और मैंने सोचा, बहुत दुखी हो गया, भूख के मारे परेशान, उसे पूरा सब कुछ अजीब सा लग रहा है, और वो सोच रहा है कि 3 ब्लैंकेट जो उसे मिलते थे और उसे जो वो आराम, ऐशो आराम की जिंदगी मिलती थी, अब वो नहीं रही और उसे अपने इंडोर वाला फीलिंग्स याद आ रही है। नो सूनर वेयर वी इन द स्ट्रीट देन माई फ्रेंड द ओल्ड टॉम बिगैन टू ट्रेम्बल. He couched down and crept craftily along the house wall, telling me to follow quickly behind him. Arriving at a doorway, he lost
no time in hiding himself, simultaneously purring with satisfaction. When I asked him what was going on, he said, "Did you see that man with the basket and the hook?" Now, अब ऐसा हुआ, जो गली में मेरा दोस्त जो ओल्ड टॉम है वो इंतज़ार कर रहा था, और उसने देखा कि वो एक दीवार की तरफ छड़प के जा। उसने मुझे कहा, तुम भी हमारे पीछे पीछे आओ। अब मैं वहाँ उसके दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते अपने अराइविंग एट अ डोर वे, ही लॉस्ट नो टाइम इन हाइडिंग हिमसेल्फ। जब मैंने पूछा कि क्या सब चल रहा है, डिड यू सी दैट मैन, तो क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो बास्केट और हुक के साथ? यस, वेल इफ ही हैड सीन अस वी वुड हैव बीन कॉट एंड रोस्टेड ऑन अ स्पिट। अगर, जवाब दिया, अगर हम लोग पकड़े जाएंगे, अगर वो हम लोग को देख लेगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे, और हम लोग, रोस्टेड ऑन अ स्पिट मीन्स होता है कुक्ड, पकड़े जाएंगे और हम लोग का क्या होगा आगे पता नहीं। रोस्टेड ऑन अ स्पिट, आई क्राइड, ओ हम लोग पक जाएंगे, मतलब हम लोग को कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग को क्या सजा मिलेगी पकड़े जाने के बाद। द स्ट्रीट इज नो प्लेस फॉर अस, यू कांट ईट बट यू कैन बी ईटन। गली जो है हम लोग का जगह नहीं है, स्ट्रीट में, गली में हम लोग की जगह नहीं है। यू कांट ईट, तुम खा नहीं सकते हो, बट यू कैन बी ईटन, लेकिन तुम्हें लोग खा सकते हैं, मीन्स तुम्हें लोग मार सकते हैं, तुम्हें लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा उसने कहा। Meanwhile, rubbish was being put out in front of doors. और दरवाजे के बाहर रबिश, गंदगियां फेंकी रहती हैं। Now here I am stopping the video, and the next part I will send you. This is the second video, and students, you have to read the story and try to understand the story. Try to go through the meaning, and that's all.